रात को प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी। तो टीले की चढ़ाई 18,000 की थी, वहीं हालत खराब होगी भयंकर। सो हियर वी आर इन उमरिंगला। फिर घूमने लग गया भाई, ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल लेंगे फटाक से। भाई क्लैरिटी देख रहे हो, पिक्चर बना रहे हो क्या यहाँ पे हमारी? सुबह 7 बजे निकले हैं, फाड़ू है। फाड़ू अबे यार बाहर नहीं आ गया, ओए आ गया। तो भाई लोगों लंच कर लिया हमने 3 साढ़े 3 बजे। अब हम जा रहे हैं अपना ऑब्जर्वेटरी जो कि बेंगलोर से ऑपरेट होती है। अभी आपको व्यू नहीं दिखाऊंगा, बिल्कुल टॉप पे चढ़ के दिखाएंगे व्यू। फिलहाल आप 14,700 फीट पे 14,700 फीट पे इस समय। नाइस। होपफुली अगर हो सका तो कल 19,000 फीट पे भी हो सकते हैं। होंगे, ऑफ कोर्स होंगे। मुझे जगह से प्यार हो गया। उसका रीज़न ये है कि तो प्यारे प्यारे रंग देखने को मिल रहा है ना यहाँ पे पहाड़ियों में, जितना पेड़ों वाले जंगलों वालों में दिखते हैं। बिल्कुल शांत और सटल रंग है, कोई शार्प नहीं है। ये सामने वाला वैली जो ट्रेल दिख रहा है ना भाई का, वो नुकुला है। वहाँ से चढ़ते जाइए फिर वो वैली पार कर जाइए। Look at the colors. Samsung Galaxy, Samsung S24। सैमसंग का फोन है भाई। सैमसंग वो कर नहीं रहा जस्टिफाई, जो आंखों से दिख रहा है। खतरनाक कलर्स, नीचे हरा नीली नदी और हरी साइड में घास। हाँ मैं कहता हूँ बहुत देर फिर वो उमरिंगला भी करेगा। That's why मुझे जस्ट प्यार हो गया इन ऑब्जर्वेटरी। ओके खतरनाक। 30 मीटर टेलीस्कोप में ओह आगे उधर से दिखे। सो हम बैठे हैं अभी ऑब्जर्वेटरी के नीचे ही और आराम से इंतज़ार कर रहे हैं छाया में बैठ के। और भी लोग आ ही जा रहे हैं, टूरिस्ट बहुत आ चुके हैं अभी तक। टूरिस्ट की गाड़ियाँ भरती जा रही हैं। हवा बढ़ने की इंतजार में बैठे हैं ताकि हमारी जैकेट उड़ सके। जैकेट उड़ेगी तो फ़ोटो मस्त आएगी। बाकी ये वैली देखो यार, क्या रंगी रंग इस वैली में। कैमरा साले अच्छा नहीं करता, आंखों से जो दिखता है मस्त। तो भाई लोगों बहुत ही खतरनाक फ़ोटोज़ खींची हैं यार, एंगल्स अलग अलग एंगल्स पे। ये क्या लग रहा है भाई, सही में वीडियो में बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ये है वैली, वे टू बिग मैन, वे टू बिग। ये देखिए पूरा इतनी बड़ी वैली है, मज़ा आता है देख के इसको। तो अगर पता नहीं यार आप कर क्या रहे हो घर में बैठ के यार, इधर आओ यार। साउथ से लोग आ रखे हैं यार, कमाल। पूरा परिवार आ रखे बच्चों को लेके, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, दूर दूर से। और इतनी सुंदर जगह आ रखे हैं वैली, वाइट ये मोनेस्ट्री यार, ये हानले की मोनेस्ट्री कितनी प्यारी है यार। एंड कहाँ खाया था हमने खाना, यहाँ कहीं लंच किया था। हाँ यहाँ कहीं किया हमने लंच। एंड यहीं पे कहीं पे वो है आई लव हानले। उसके बाद बाकी गाँव साइड पर है। सो ये है हानले पूरा। अब सूरज की रोशनी नीचे होती जा रही है तो हानले दिखना बंद हो जाएगा।
फ्लावर से ना इसकी एक ये भी रह रहे हैं इस साइड। क्या रहेगा आप भाई ले लो दूल्हा के लिए वहीं से जाने का अब चलते हैं। लेट्स गो। सो ये जगह देखो भाई लोगों, ये मैंने लगाई बाइक, ये घर है, ये घर है, ठीक है। प्रॉपर्टी ये भाई हमारे खेल रहे बच्चे के साथ, सामने चांद आ रखा है, पीछे पीछे पेड़ है प्यारा सा, एंड सारा खुला इलाका, क्या जगह है। देखिए इस पेड़ पे गौरैया घूम रही थी और सामने देखो पहाड़ चमक रहे हैं पूरे। ये पूरा एरिया कितना मस्त है बच्चों के खेलने के लिए भी, अच्छी फीलिंग आ रही है ना यहाँ पे। रेडिस हमारा कमरा यही है, ये खिड़की वाला, इसमें बैठे हैं। अब हम चाय पियेंगे, वो भी दोनों सेम इन्हीं के घर है। यहाँ पे खाने का है पूरा सिस्टम बिठाने का, बहुत ही सही बना रखा है, शीशे ऐसा बनाएंगे अपने गांव में भी, जिस तरह से बैठते हैं ना टेबल वगैरह, वो भी इनका। वो गुड मॉर्निंग भाई लोगों। अपनी हानले की पहली सुबह मस्त एकदम। रात को प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी, 3 के बजे घबराहट सी हो गई थी, पानी पिया फिर सो गया, तो हो जाता है। सो हो रही है, मतलब जहाँ भी थोड़ा बहुत अल्टीट्यूड है हाई तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, बट ज़्यादा नहीं होती, शुक्र है। सो धूप निकल रही है, अब निकलना है हमने उमिंगला के लिए। हम सोच रहे हैं सुबह सुबह कर लें, सो दैट वापस यहाँ आके यहाँ से फिर पैंगोंग के लिए भी जा सकें। सो अपन लोग चल पड़े हानले से उमिंगला के लिए। टाइम हो रहा है 6:42, 6:42। लेट्स गो मैन, लेट्स गो। सो मेरा माइक रिकॉर्डिंग करना बंद कर चुका था और मुझे पता नहीं था इस बारे में, और हम निकल पड़े हैं उमिंगला के लिए। और हमारे साथ हैं हैदराबाद के लौंडे अपनी डोमिनार 400 में, और ये रात को हमारे रूम ज्वाइन किया था इन्होंने, एंड अब ये अकेले सोलो राइड पे निकले हुए थे। और इस तरफ है नूरबुला ऑफ रोड टू उमिंगला। आई लव हानले इसको क्रॉस कर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं फुटीला पास के लिए। फुटीला पास 18,000 फीट की ऊंचाई पे है। हाइट बढ़ने के साथ साथ नज़ारे बदलते जा रहे थे। बेंड्स पे बाइक काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी क्योंकि गियर बहुत डाउन करने पड़ रहे थे। यहाँ से पता लग रहा था कि बाइक स्ट्रगल कर रही है, चढ़ने में मुश्किल हो रही है उसको भी ऑक्सीजन लेने में। स्ट्रेच आता था जब तो 4th गियर पे खींच पा रहा था बाइक को। अब जैसे कि धूप वाले इलाके से हम छाया की तरफ चले गए हैं, तो छाया वाले इलाके में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। जहाँ भी छाया वाला इलाका आता था वहाँ पर मुझे थोड़ी सी घबराहट सी फील होने लगती थी। वहाँ पे उस इलाके में ज़्यादा ऑक्सीजन का मुझे फील होने लग रहा था, मतलब काइंड ऑफ कम, ऐसा लगता था कि एग्जॉस्ट हो रहा हूँ मैं, जबकि मैं बाइक बैठा हूँ कुछ भी नहीं कर रहा, और मुझे एग्जॉशन फील होने लगा था इस इलाके में। एक के बाद एक बहुत सारे बैंड्स थे यार, बहुत, मतलब हमने 18,000 फीट की ऊंचाई तक जाना भी फुटीला पास, जो कि खारदुंगला से भी ऊपर है। तो अब पता नहीं बेस से लेके फुटीला तक ज़्यादा कितना डिस्टेंस है, बट काफ़ी बैंड्स थे यार, बहुत ही। बाइकर्स बहुत थे हमारे साथ, आगे आगे चल रहे थे जो, और सारे के सारे एलियन लेके चल रहे थे, और सबकी बाइक 150 के राउंड बाइक्स थी सब। तो आगे चल के इन सबको प्रॉब्लम आई क्योंकि इनको पहले दूसरे गियर पे चलाना पड़ रहा था, ब्रेकें भी इनकी बाद में जवाब देने लगी थी। तो अगर आप कम सीसी की बाइक में आ रहे हैं इस इलाके में तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है आपको। आप एक काम ये कर सकते हैं कि पिलियन ना लेके चलें साथ में, सिंगल राइड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर पिलियन लेके चलना भी है तो भी कर तो सकते हो आप, बट वही है कि हाँ प्रॉब्लम आती है। सो हमारे हैदराबाद वाले भाई को प्यास लगी थी, थोड़ा एग्जॉशन फील हो रहा था, तो पानी पीने के बाद मैं तो पूरा टाइट होकर आखा था, तो मैं तो रुकना चाहता नहीं था, इसलिए अब चल पड़े। अब इस बैंड पे सामने वाले बाइकर्स की भी बिल्कुल बाइक की जान निकल गई और हमें भी धीरे होना पड़ा। बट सीरियसली बैंड पे पता लग रहा था बाइक नहीं खींच पा रही है, बिल्कुल गियर 1 पे लाना पड़ रहा था और उसके बाद ही खींच पा रहे थे। तो सड़कें बहुत ही मज़ेदार है यहाँ पे, ये तो मानना पड़ेगा। इतनी बढ़िया जगह है, खुले खुले व्यूज़ हैं और सड़कें बढ़िया बढ़िया, तो अच्छा था। मतलब राइड करने तो बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन बस वही थोड़ा ऑक्सीजन डरा रहा था बार बार। एंड अब देखिए पूरा खुला स्ट्रेच है, खींच लो यहाँ पे जितना भी खींचा है। मैं यहाँ पे तो पूरा 4th गियर पे चला रहा था, 5th तक नहीं जा रहा था क्योंकि पिलियन था, तो 5th में थोड़ा सा उसे प्रॉब्लम आ रही थी। 4th में ईजिली खींच रहा था हर जगह, बेस्ट बैंड पे 1 पे करके चले जा रहे थे। बहुत ही बढ़िया नज़ारे। सो जैसे कि आप सड़कें देख पा रहे हैं, नीचे सांप की तरह रेंग रही हैं, बैंड ही बैंड।
सारे क्रॉस करके हम काफ़ी ऊपर तक आ चुके हैं। यहाँ से व्यू तो बहुत ही ज़बरदस्त था। कुछ और बैंड क्रॉस करके हम फोर्टेला के पास पहुँच जाएंगे। एंड सीरियसली वहाँ पे होना और उस नज़ारे को देखना सच में काफ़ी मज़ेदार था यार। ये जो सड़क है ये बहुत ही ज़बरदस्त थी यार, इस पर तो यार मज़ा ही आ गया था। इस सड़क के दोनों तरफ वैली दिख रही थी और ऐसी सड़क हमारे गांव के रास्ते में भी पड़ती है, लेकिन ये तो बिल्कुल अल्टीमेट हाइट पे है। और यहाँ से जो व्यू था ना भाई साहब, मैं अब इस वीडियो को देख के याद कर पा रहा हूँ, बाकी तो मैं तो भूल ही गया था इस जगह को, पर भाई कमाल की जगह थी यार। दोनों तरफ वैली और बीचों बीच सड़क, ऐसा लग रहा था कि जैसे हवा में चल रहे हैं ऊपर ऊपर। कमाल की जगह थी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं पीक्स के बिल्कुल बराबरी पे आ चुके हैं हम। सारी पीक्स भी अब नीचे लगने लगी हैं और फोर्टेला थोड़ी दूर रह गया था। और हमारे हैदराबाद वाले भाई भी पीछे पीछे हमारे। सो आ गए हम फोर्टेला पास के पास और सड़कें देखिए कैसे लग रही हैं नीचे और दूर तक पूरा होराइजन। यहाँ से सनसेट का समय बहुत ही सही लगेगा यार। खैर जैसा कि हम पहुंच गए थे 18,000 फीट की ऊंचाई पे, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी हल्की फुल्की और मैं थोड़ा घबरा भी रहा था, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहता था बॉडी पे। तो ये रहा फोर्टेला पास 18,000 फीट। यहाँ से फिर से डाउन हिल शुरू हो जाता है और अब भाई लोग फ़ोटो खींचना चाहते थे और मेरा बिल्कुल विचार नहीं था फ़ोटो खींचने का। और अब मुझे फील हो रहा है कि काश मैं भी फ़ोटो खींच लेता। मैं कहता रहा कि 360 में कैप्चर कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा। और भाई लोगों ने बाइक पर लगा के अपनी फ़ोटो खींची और मैं हेलमेट में बैठा रहा पहन के। अब लग रहा है यार क्या बेवकूफ़ी थी, थोड़ा ट्राई कर लेता। ऑक्सीजन सिलेंडर भी था पास में, फिर भी डर नहीं जा रहा था। खैर जो हुआ सो हुआ, लेट्स गो। अब हम चल पड़े हैं नीचे की तरफ और नीचे जाते समय थोड़ा मैं रिलैक्स हो रहा था कि चलो अब थोड़ा ठीक लगेगा, ऑक्सीजन लेवल बराबर हो जाएगा फिर से। और बगल के पहाड़ में देखिए कैसे नमक गिरा हुआ है जैसे थोड़ा सा। बट है ये आइस, बर्फ़ क्या मस्त लग रही है, स्वाद अनुसार नमक। और फिर से नीचे की तरफ बैंड ही बैंड शुरू हो गए थे। देखिए ढेर सारी सड़कें नीचे को दिख रही हैं। कमाल जगह है यार, आपकी हालत ख़राब कर देती है। खैर हमने ये भी कवर करा। सो ये है दूसरी तरफ की वैली का नज़ारा, जहाँ नीचे है बिल्कुल चिशमुल जहाँ हम जा रहे हैं। तो अब हम बिल्कुल वैली के नीचे आ चुके हैं और थोड़ा सा हम गलत चले गए थे, तो वापस मोड़ेंगे यहाँ से बाइक को हम और फिर जाएंगे बैक और वहाँ से चिशमुल की तरफ जाएंगे हम। तो ये है चिशमुल की तरफ जाने का रास्ता और गायें चल रही थी वैली में। बहुत ही अलग से ही जगह है, मतलब वैलीज़ तो बहुत सारी हैं, ढेर सारी वैली हैं हर जगह पे। और ये हमारा भाई रुका हुआ है हमारा इंतजार करता हुआ, क्योंकि वो भी कंफ्यूज था कि सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। नाउ ही विल कंफर्म कि सही है ना। हाँ सही है। कहता आगे जाके खाएंगे पियेंगे, थोड़ा सा नाश्ता करेंगे, दुकान है वहाँ पे, तो तुम चलो, मैं आया फ़ोटो खींचता हुआ एंड लेट्स गो। और बगल में प्यारी सी नदी बह रही थी बीचों बीच। मतलब इतनी सारी जगह है ना यहाँ पे कैंपिंग के लिए। कैंपिंग तो बहुत ही मज़ेदार है, बट वही है कि रात को टेम्परेचर कितना गिरता है ये नहीं पता, तो सही मौसम होना चाहिए तभी कैंपिंग करें यहाँ पे। सो एज यूजुअल खुली वैलीज़ हर जगह। देखो कितना वाइड इलाका है और ये वाइड इलाके हर जगहों पे हैं, हर 100 किलोमीटर दूर आपको ऐसी जगहें मिलेंगी। तो कितनी ही बड़ी जगह हैं, अरे बाप रे कमाल, खाली पड़ी है। और साइड में नाली बना रखी है। इसमें ये क्या इलाका है, ये आर्मी का इलाका भी शायद आ गया था यहाँ पे, तो मैंने कैमरा पे यहाँ पे बंद किया होगा, नहीं किया, कर दिया था, हाँ कर तो दिया था मैंने शायद, यस कर दिया था। तो और गायें भैंस पता नहीं क्या है, या क्या है चल रही हैं और चर क्या रही हैं वो, पता नहीं क्या चल रही हैं, शायद ये चल रही होंगी, ये ब्राउन सी घास रखी हुई जो बड़ी प्यारी लग रही थी घास भी। सो अभी हम यहाँ, क्या जगह का नाम क्या है, चिशमुल जगह में है। यहाँ से ऊपर की चढ़ाई है उमिंगला की, भाई साहब टीले की चढ़ाई 18,000 की थी, वहीं हालत ख़राब होगी भयंकर। यहाँ नीचे उतरे हैं, यहाँ 16,000 की ऊंचाई पे हम, फिर से जाना 19,000 की ऊंचाई पे। हालत ख़राब हो रही है भाई साहब, ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ करने वाला हूँ। तो मैगी शैगी खा के अब निकल पड़े फिर से अपने रास्ते पे उमिंगला की चढ़ाई पे। और ये ब्राउन दिख रहे हैं ना, पूरी घास है ये, बुरी घास, जिससे वैसे पूरे ये अजीब से लाली से छा रखी है। और बहुत ही सही जगह लग रही थी, अलग अलग जगह थी, अलग अलग लैंडस्केप है, कुछ ना कुछ वेजिटेशन है डिफरेंट काइंड ऑफ। और इसके बाद आ गया था हमारा
ग्लेशियर वाली नदी नदी मतलब नॉर्मल नदी जमी हुई थी और बड़ी मोटी मोटी बर्फ़ पड़ी हुई थी, ऐसा लग रहा था किसी ने फेंक रखी यहाँ पे लाके। तो इसके साथ साथ चले हम, ऊपर की तरफ चढ़ना था हमने और सामने आ गया था मेरा फेवरेट डोंकी भाई, अकेला घूम रहा बेचारा। पर बेचारा बोल रहा हूँ, पर ये तो अपना मस्त था, घास खा रहा था, हमें देख के थोड़ा दौड़ के भाग गया, नदी में पानी पीने आ गया बेचारा। पर बड़ा मजा अच्छा लगता पता नहीं मुझे, जब भी मैं इनको देखता हूँ ना अकेले घूम रहे होते हैं जो, बड़ा अजीब सा लगता है यार कि कैसे अकेले घूम रहा है और कहाँ से बाकी साथी। अब ये पहाड़ी कलर देखो, बिल्कुल लाइट ब्राउन, हल्का शेड, कितना प्यारा लग रहा है, क्या मस्त जगह है। और ये अपना भाई निकल गया आगे, क्या पेट्रोल का टैंक लटका रखा था साइड में, इतना खतरनाक ढंग से भाई ले जा रहा है। मतलब रास्ते में अगर थोड़ा सा भी बच गया उस प्लास्टिक की कैनी में तो तेल सारा गिर सकता है, उसका नुकसान हो जाएगा। बट भाई अकेला निकला हुआ था तो इसलिए उसने अपना पूरा जुगाड़ रखा हुआ था, इसलिए उसने पूरी टैंकी भर के रखी हुई। काइंड ऑफ मुझे लग रहा है 10 से 15 लीटर की टैंकी ना हुई है, छोटी सी, पर काफ़ी सारा तेल लेके घूम रहा भाई। अब मस्त जा रही है जगह, देखो जगह नीचे कितनी सेक्लूडेड। सूरज चढ़ता जा रहा है ऊपर, वैसे ही हम चढ़ते जा रहे हैं ऊपर, थोड़ा ही रह गया था अब लगता है, नहीं अभी काफ़ी सारे बैंड पड़े हैं। और उधर कहीं सामने है उमिंगला, पता नहीं उधर ही कहाँ है, बट उधर ही तरफ है। तो चले मैं रस्ते यहाँ से फिर ऊपर चढ़ेंगे। काफ़ी सारे बैंड अभी आने और काफ़ी सारे बाइकर्स आएंगे और बहुत सारे बाइकर आएंगे, बाद में अंग्रेज भी आएंगे भाई साहब, पूरा जमावड़ा लग जाते हैं यहाँ पर। और व्यू देखो जरा, पूरा दूर तक ब्राउन ही ब्राउन और सब वाइट हो जाता होगा जब बर्फ़ पड़ती होगी यहाँ पे, कमाल ना। और आखिरकार हम पहुँच गए हैं एवरेस्ट बेस कैंप की हाइट के बराबर की जगह पे। इस बोर्ड पे लिखा हुआ है यू आर एट एवरेस्ट बेस कैंप। एंड भाई बोल रहा है आ जाओ फ़ोटो खींचे, हमने कर दिखाया और मैंने कहा नहीं जल्दी निकलो आगे, मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं डरा हुआ था बेवकूफ़ों की तरह और मैंने फ़ोटो नहीं खिंचाई, नहीं मैं नहीं खिंचाऊँगा। और भाई लोगों ने मस्त फ़ोटो खिंचाई और मैं बेवकूफ़ की तरह बैठा रहा, हेलमेट भी ना उतारे। ये देखो क्या स्टाइल, ये भाई का पटना वाले भाई का स्टाइल लगाया। और नीचे से गाड़ियाँ दिख रही हैं, आती हुई बाइकर्स आते हुए दिख रहे हैं बहुत सारे। और हम चलते जा रहे हैं ऊपर को तरफ, बर्फ़ फिर से आ गई है। बर्फ़ देखो, मतलब एक एरिया के बाद एक हाइट के बाद बर्फ़ दिखनी शुरू हो जाती है फिर से। और जून का समय है और बर्फ़ पिघल चुकी है मैक्सिमम, तो थोड़ी रह गई थी और थोड़ा ही रह गया हमारा भी सफ़र। और गाड़ियाँ वापस भी आ गई, देख लो कितनी गाड़ी, 2 गाड़ियाँ वापस निकल गई हैं। एंड सामने है दिख रहा हमें हमारी मंजिल। पर देखो एक और बैंड, मतलब बैंड ही बैंड भाई साहब। तो जस्ट लाइक फुटीला, यहाँ भी हम हाइट पे पहुँच चुके हैं और यहाँ सारी पीक्स नीचे दिख रही हैं। और ये पत्थर चट्टाने देखोगे छोटी छोटी, उनके बीच में बर्फ़, कितना अजीब सा ही मतलब लैंडस्केप था, काफ़ी अच्छा ही मतलब। और सड़क में गड्ढे भी थे, मैं हिल रहा हूँ धका धक, पर अलग ही एक्सपीरियंस था ये तो, बहुत ही अलग। और पास ही रह गया हमारा थोड़ा मंजिल। तो आखिरकार हम पहुँच ही गए अपनी मंजिल तक, उमिंगला। कितनी सुंदर लोकेशन है, देखिए क्या बना रखा है बिहारों ने, पता नहीं बिहारों ने बनाया, हाँ बिहारों ने बनाया होगा। तो 19,000 उमिंगला, 19,000 समथिंग फीट। सारे भाई लोग फ़ोटो खींच रहे हैं अपनी। अब मैं बनाऊंगा अपनी वीडियो फ़ोन से। वाओ क्या मस्त लहरा रहे झंडे। लेट्स गो। सो हियर वी आर इन उमिंगला, 19,024 फीट। भाई सिर घूम रहा है, सिर घूमने लग गया भाई। जल्दी निकलते हैं नीचे यहाँ से। एंड ये हमारी बाइक जो यहाँ तक लेके आई, मज़ा आ गया, मज़ा। मुश्किल है लेकिन हो गया। सो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया हमने ऊपर, जबकि काफ़ी कुछ था वहाँ पे, कैफ़े वगैरह था। और बाद में मुझे पता लगा, तो हम नीचे चल पड़े क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही घबरा रहा था ऑक्सीजन के चक्कर में। और चल पड़े नीचे को वापस, और काफ़ी सारे बाइकर ऊपर पहुँच रहे थे। एंड अभी फ़िलहाल लग रहा है मुझे जैसे कि यार इतनी मस्त जगह, इतनी स्ट्रगल करके पहुँचे थे तो थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए था। खैर दोबारा जाएंगे। और ये आ रहे हैं अंग्रेज भाई ऊपर, बहुत सारे अंग्रेजों का ग्रुप था ये, सबके सब मुझे हाथ दिखाते हुए जा रहे हैं क्योंकि मैं उनको हाथ दिखा रहा था। अजीब से ढंग से हाथ दिखा रहा था, कहीं वो जर्मन तो थे। सो लेट्स गो। भाई क्लैरिटी देख रहे हो, पिक्चर बना रहे हो क्या है आप हमारे? अनुपम फ्रॉम हैदराबाद से है। हम लोगों ने अभी उमिंगला किया है, मजा आ गया है। सुबह 7 बजे निकले हैं, फाड़ू है, हालत खराब हो गई भाई। And we did it twice, we too. And it was his first time, and he coming from Fortila Pass, the most torturous you can see. I'm not doing it again. 18,000 altitude, 18,000. So tiring. Elevation is like this. अब पनवेल निकलना हमने, तो अब निकलते हैं फटाफट। And we have to go from Nubrula, and that is complete 44 kilometer off road.
Let's see. Too much adventure now. Too much adventure. Okay then. चलो भाई, peace out. Peace Enjoy your out. drive. Goodbye to him. All the best to Okay. him. हनुम को इस पुल को और चिशमुल को अलविदा करके हम निकल पड़े हैं हानले के लिए वाया नूरबुला, जहाँ से लोग आते हैं हम जा रहे हैं, जो कि है पूरा ऑफ रोड। और इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इसको अगली वीडियो में बनाऊंगा। नूरबुला को ही दिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि वो इलाका इतना जबरदस्त है ना, हम इतना बुरी तरह फंसे उस इलाके से, जो कि मुझे बताया भी था हमने कि हम फंसेंगे उस इलाके में, पर फिर भी मैं गया क्योंकि मुझे फुटीला दोबारा से नहीं करना था। और भाई साहब एक नई चीज देखी और मजा आया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।